अब देखिए बच्चों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला मैं कॉन्सेप्ट में आपको समझा देता हूँ। देखिए, इस तरह से कोई अल्कोहल दिया हुआ हो, है ना, और ये Ac2O का मतलब दिया हुआ है एसिटिक एनहाइड्राइड है और उसके 3 मोल है। तो 3 मोल लिए हुए हैं। तो सबसे पहला नंबर मैं आपको इसको लिख के बताता हूँ। ये CO, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और CH3 है, कुछ इस तरह से है। तो बेसिकली होने वाला क्या है कि यहाँ का जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक मारेगा। जब अटैक होगा तो यहाँ से ये खुल जाएगा, फिर ये दोबारा री अटैक करके और यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप गौर से इसको देखिए तो ये एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। कैसे? जब आप इसको यहाँ से तोड़िएगा तो तोड़ने के बाद देखिए, आप सोचिए क्या बन रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस बन रहा है ना। तो इसकी जो एनायन है, इसके एनायन को देखिए अगर आप गौर से, तो इसका एनायन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, 2 इक्वल RS मिल रहा है। और हम जानते हैं जब एनायन स्टेबल होता है ना, अगर एनायन स्टेबल है तो वो एक अच्छा एसिड होता है, बोले तो एक वीक बेस होता है। एनायन स्टेबल है तो एसिड अच्छा होगा, लेकिन जब एसिड अच्छा होगा तो बेस तो वीक हो जाएगा, और वीकर बेस जो है गुड लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर एनायन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। इसको लिव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि लिव करने के बाद जो ये बन रहा है उसके स्टेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि स्टेबिलिटी और बढ़ ही रहा है, तो इसलिए लिव करना चाहेगा। खैर, तो जैसे ही आप इसको यहाँ से जोड़ेंगे तो देखिए क्या होने वाला है आपको। मतलब ये सबसे पहला नंबर तो CH3 C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद जो है यहाँ पर O और R। इसके बाद देखिए प्रोटॉन भी है, तो ये प्रोटॉन बाद में ये जो O माइनस है ये क्या करेगा, यहाँ से निकाल लेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर आप गौर से देखिए तो ये जो अल्कोहल का जो O है ना, ये बेसिकली इस एसीटेट के कार्बन से जुड़ रहा है। समझ गए बात को? C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से जुड़ रहा है। तो आपको जो है यहाँ पर यही करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं जगह बना लेता हूँ, इसको मिटा के चलिए बनाते हैं। देखिए, इसमें कहता है कि इस तरह से 3 OH ग्रुप दिए हुए हैं और 3 एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो कहने का मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O और O फिर C डबल बॉन्ड O और CH3 है। तो हमें करना कुछ भी नहीं, इस ऑक्सीजन को यहाँ से उठा के लाना है और इसके ऊपर चिपकाना और फाइनली इस बॉन्ड को ब्रेक कर देना है यहाँ से। और ऐसा ही 3 मोल दिया हुआ है, इसका मतलब तीनों के साथ होना है। तो चलिए हम लिखते हैं। देखिए CH2 O और फिर उसके बाद जो है C डबल बॉन्ड O CH3, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए CH फिर O और फिर C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, और यहाँ पर देखिए CH2 O और फिर C डबल बॉन्ड O और CH3। ये तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब फाइनल प्रोडक्ट का जो है ना हमें मोलिकुलर फॉर्मूला पता करना है। तो देखिए आप गौर से 3 कार्बन यहाँ 3 3 6, तो एक प्रकार से 9 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन की बात करें तो देखिए 2 2 4 1 5, और यहाँ पर 5 और 9 14 हो गया। ठीक है, और उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या अगर देखा जाए तो 6 है। ये इसका ये हो गया। सबसे पहला नंबर जो है, जो ग्लिसरॉल दिया हुआ था, उसका भी हमें मोलिकुलर फॉर्मूला पता करना है। CHOH हो गया, और यहाँ पर जो है CH2OH है। अगर हम इसके मोलिकुलर फॉर्मूला को देखें तो देखिए C3 आपको दिख रहा है, H, और ये 8 हो गया, और ऑक्सीजन 3 हो गया। तो क्वेश्चन में कहता है इन द अबव रिएक्शन द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लिसरॉल, पहले तो ये ग्लिसरॉल था, ठीक है, इंक्रीज्ड बाय, तो इससे ये वाला प्रोडक्ट बना है ना, तो मोलिकुलर फॉर्मूला किससे इंक्रीज हो गया, मतलब कितने कार्बन से, कितने हाइड्रोजन से, कितने ऑक्सीजन से इंक्रीज हुआ है। तो करना कुछ भी नहीं है, हमें इसके नीचे जो है C3H8 और O3 लिखना और इसको माइनस कर देना है। तो देखिए पहले 9 था, 3 चला गया तो C6 हो गया, फिर H6 हो गया और O3 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 69। 69 में देखिए क्या है, यहाँ पर कहता है गिव द बेस्ट कंडीशन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन से आपको ये बनाना है। तो गौर से अगर आप देखिए तो ये CHO है। ठीक है, ये क्या है? CHO है, और इससे जो है ना एसिटल बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? एसिटल। तो एसिटल में क्या है कि यहाँ पर जो है दोनों तरफ जो है, मतलब कहने का मतलब एक ईथर लगा हुआ है। ठीक है, इस कार्बन पर 2 ईथर लगे हुए हैं। तो सवाल उठता है कि कैसे होगा ये।
देखिए मैं सबसे पहले मैं आपको मैकेनिज्म ही समझा देता हूँ, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। CH डबल बॉन्ड O है, तो सबसे पहला नंबर क्या होने वाला है यहाँ पर, एसिडिक मीडियम में जो है ना, ये क्या करता है, ऑक्सीजन यहाँ से प्रोटोनेशन करेगा। तो बोले तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा इसके द्वारा, फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ से खुल जाएगा। तो ये बॉन्ड खुलने क्यों खुलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन, देखिए वैसे भी आप जानते होंगे कि C डबल बॉन्ड O में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हम इसका लिख सकते हैं। पोलराइजेशन होगा तो इधर निगेटिव चार्ज और इधर पॉजिटिव चार्ज, तो आप निगेटिव चार्ज बनाकर ऑक्सीजन पर अटैक कर दीजिए, या पहले ही अटैक कर दीजिए फिर बाद में पोलराइजेशन कर दीजिए। तो कुल मिलाकर जो है आपको देखिए RCH OH इस तरह से दिखेगा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पर हमें लगाना क्या है, हमें लगाना है इस तरह से OCH3। तो OCH3 है, तो ऑप्शन नंबर 1 में अगर आप गौर से देखिए तो आपको मिथेनॉल दिया हुआ है, ठीक है। तो मिथेनॉल दिया हुआ है, तो इस मिथेनॉल का जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, इस पर अटैक मारेगा। तो जैसे ही अटैक मारेगा तो देखिए यहाँ पर RCH और ये जुड़ जाएगा OCH3 से, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, और ये देखिए OH। अब क्या होने वाला है ना, कि ये जो यहाँ से देखिए इस ऑक्सीजन पर 3 बॉन्ड बनाए हुए पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अनस्टेबल है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस प्रोटॉन को हटाएगा, और ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। बोले तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, ये प्रोटॉन को निकालना चाहता है और ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने से क्या होगा, यहाँ से H2O लीव करेगा, और लीव अगर नहीं भी करता है तो देखिए क्या होने वाला है, आपको क्या करना है, CH3OH का 1 मोल और यूज करना है और उसको एज ए न्यूक्लियोफाइल यहीं पर अटैक करवाना है। सवाल उठता है कैसे, देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस तो है ही, तो यहाँ भी है यहाँ भी है। तो बोले तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज तो दिख ही रहा है, और जहां कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन पर तो वो एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल पर न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर लेता है, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा। और लिविंग ग्रुप देखिए यहाँ पर H2O एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये यहाँ से लीव करेगा। तो फाइनली जो है RCH, यहाँ पर OCH3 तो आपको बनता हुआ दिख ही रहा है, और यहाँ पर जो है ये भी जुड़ जाएगा, और फाइनली जो है बाद में प्रोटॉन भी निकल जाएगा और OCH3 बन जाएगा। तो ये कुल मिलाकर मैकेनिज्म था। तो इस मैकेनिज्म में आपने क्या देखा, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक प्रोटॉन की जरूरत होती है। कहने का मतलब है कि ये जो एसिटल बना हुआ है, ठीक है, तो एल्डिहाइड या कीटोन से जब भी आपको एसिटल बनाना होता है तो मीडियम तो आपको एसिडिक रखना ही पड़ेगा, पहला शर्त। दूसरा शर्त ये है कि देखिए यहाँ पर जो मतलब जो ग्रुप जोड़े हो गए हैं, ठीक है, वो एक प्रकार से मिथॉक्सी ग्रुप है, और मिथॉक्सी ग्रुप आपको जो है मिथेनॉल से ही मिल सकता है। तो इस हिसाब से अगर आप इसका करेक्ट आंसर देखिए तो ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि देखिए इसके पीछे वाला जो ग्रुप है वो तो जैसे था वैसे का वैसे एज इट इज था, तो इसको हमने R मान लिया और इसको भी हमने R मान लिया। तो देखिए R ही रह गया, और ये C डबल बॉन्ड O जो है, CH डबल बॉन्ड O जो है, ये आपको एसिटल में बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,